तो जय हिंद दोस्तों, बीते गुरुवार कर्नाटका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक नोटिस इश्यू किया है कैब एग्रीगेटर्स को। तो ये कैब एग्रीगेटर्स जैसे कि ओला हो गया, उबर हो गया, रैपिडो हो गया, तो इन सबको नोटिस भेजा गया है कि आप जो सर्विस रन कर रहे हैं ऑटो की, तो वो इमीडिएटली आपको बंद करना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये कर्नाटका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बैन लगा दिया है इन सारे कैब एग्रीगेटर्स पे जो ऑटो रन कर रहे हैं, अपनी ये सर्विस दे रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनियों को विद इन 3 डेज के अंदर ये ऑटो का जो सर्विस दे रहे हैं वो बंद करना होगा। अगर बंद नहीं किया तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक्शन ले सकती है, क्योंकि ये अब से इलीगल है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चलिए समझते हैं कि ये ऑटो सर्विस इलीगल क्यों करार कर दिया गया है, और सेकंड इसका एक और मेन रीजन है। जी हाँ दोस्तों, तो उसके चलते ये अब इलीगल बन चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे कर्नाटका डिपार्टमेंट ने ये कहते हुए कहा है कि जो ये कैब एग्रीगेटर्स हैं ओला, उबर और रैपिडो, इनके पास जो लाइसेंस है वो ऑन डिमांड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी एक्ट 2016 का है, जो मोटर कैब चलाने के लिए है। मोटर कैब इन द सेंस जो टैक्सी रहती है वो टैक्सी ही वो लोग चला सकते हैं, इसमें ऑटो आप इंक्लूड नहीं कर सकते। ऑटो की सर्विस इस लाइसेंस के अंडर आप नहीं चला सकते हैं। तो इस रीज़न की वजह से ये ऑटो सर्विस जो दे रही है सभी कंपनियां, वो सारी की सारी इलीगल है। तो दोस्तों इसका सेकंड बड़ा रीज़न ये है कि जो पैसेंजर बुक करते थे ऑटो, ओला, रैपिडो और उबर से, तो उनका ये कहना था दोस्तों कि उन्होंने बाकायदा कंप्लेंट रजिस्टर की थी कंज्यूमर डिपार्टमेंट में कि उबर, ओला और रैपिडो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं पैसा। जी हाँ दोस्तों, तो वो मिनिमम 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं विद इन 2 किलोमीटर्स का या तो बिलो 2 किलोमीटर्स का। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ये कहते हुए कहा कि बेसिक जो फेयर है ऑटो का वो 2 किलोमीटर्स का 30 रुपीज़ ही है, और फर्दर जो 1-1 किलोमीटर बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से 15-15 रुपए लगते जाएंगे बेस फेयर में। ठीक है, तो ये तो था ट्रांसपोर्टेशन का एक मीटर का जो फेयर है ऑटो का वो। तो यहाँ पे कंपनियां जो 100 रुपीज़ ले रही है 2 किलोमीटर्स का या तो बिलो 2 किलोमीटर्स का, वो इलीगल चार्ज कर रहे हैं। जो डिपार्टमेंट ने जो मीटर में जो फेयर रखा है उससे 3 गुना ज़्यादा है। तो यही एक बड़ा मेन रीज़न था दोस्तों कि जो पैसेंजर थे उनकी कंप्लेंट जा रही थी, और कंज्यूमर डिपार्टमेंट से ये कंप्लेंट रेज होते हुए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तक पहुंच गई है, और अब ये सारी जो ऑटो सर्विसेज चला रही है ये कंपनियां अब से बैन हो जाएगी। तो दोस्तों जब से लोगों को पता चला है कि आने वाले दिनों में अब ओला, रैपिडो और उबर से वो ऑटो बुक नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे ट्विटर पे तो मानो जैसे कि ट्वीट्स की बाढ़ आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग अग्री कर रहे हैं, कुछ लोग डिसअग्री कर रहे हैं। मेजॉरिटी ये है दोस्तों कि लोगों का ये कहना है कि जब ये कैब एग्रीगेटर्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं ऑटो सर्विसेज वो पॉकेट फ्रेंडली है, जबकि विदाउट बुकिंग जाएंगे और ऑटो बुक करेंगे तो वो 2 किलोमीटर्स के 500-400 रुपए ऐसे ऑटो वाले चार्जेस करते हैं। यहाँ पे कोई भी मीटर को केयर नहीं करता है, मीटर पे कोई ले जाना नहीं चाहता है। तो आइए चलिए देखते हैं, ट्विटर का भी विश्लेषण करते हैं कि लोग ट्विटर पे क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक यूजर लिखते हैं कि गवर्नमेंट्स इन कर्नाटका हैज बिकम जोक। द ऑटो फेयर फॉर इनिशियल 2 किलोमीटर इज 30 रुपीज, but most of them don't go by the meter, and no political party can dare to go against them. First fix the real problem. तो दूसरे यूजर यहाँ पे गवर्नमेंट की चुटकियाँ लेते हुए लिखते हैं, कर्नाटका गवर्नमेंट प्लानिंग टू बैन ओला, उबर ऑटोस विदाउट एनी बैकअप प्लान। तो यहाँ पे एक दूसरे यूजर लिखते हैं कि पीपल आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट बैन बाय सेइंग दिस कंपनीज आर ओवर चार्जिंग। दिस गाइज क्लियरली नेवर बोर्डेड अ नॉर्मल ऑटो। नो ऑटो फॉलोज द नॉर्मल। ओला, उबर और रैपिडो आर वेरी चीपर। द गवर्नमेंट शुड कंडक्ट अ सर्वे एटलीस्ट बिफोर जस्ट बैनिंग। तो इनका ये कहना है दोस्तों कि अगर
इन लोगों ने, जिन लोगों ने बैन लगाया है, उन लोगों ने कभी भी ऑटो में सवारी की ही नहीं है। अगर सवारी करते तो उनको पता चलता कि ये ऑटो वाले कितना लूट मचा के रखा है। दोस्तों यहाँ पे एक और यूजर लिखते हैं कि द बैन ऑन ओला, उबर एंड रैपिडो ऑटोज इन बैंगलोर इज अ सैड डे फॉर कम्यूटर्स। We will have to find a new ways to get around the city। और ये यूजर ये लिखते हैं कि बैन ओला, उबर, रैपिडो एट कर्नाटका ड्यू टू देयर अनरीजनेबल प्राइसेस। तो यहाँ पे एक और यूजर लिखते हुए कहते हैं कि द ऑटो ड्राइवर्स रेफ्यूजिंग टू फॉलो मीटर इश्यूज हैज एग्जिस्टेड फॉर ईयर्स but government has never done anything. Now all of a sudden they ban Ola and Uber. Clear indication of something fishy. Maybe involvement of auto union or nexus. तो दोस्तों ये तो थी लोगों की प्रतिक्रिया ऑटो को बैन लेकर। तो आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आपकी क्या कमेंट है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।